हेलो एवरीवन, आज की कहानी है पहचान करो। महाराज कृष्णदेव राय के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। संपूर्ण राज्य में जगह जगह धूमधाम से समारोह मनाए गए। पूरे महल को दुल्हन की तरह सजाया गया और निर्धनों को उपहार बांटे गए। महाराज कृष्णदेव राय बहुत प्रसन्न थे। वे अपने हाथों से गरीबों को पैसे और वस्त्र आदि दे रहे थे। नगर में सभी नागरिकों को शाही भोज का निमंत्रण दिया गया था। आज कोई भी नागरिक महल में आकर भोजन ग्रहण कर सकता था। सभी नागरिक अपने राजा को शुभकामनाएं तथा उनके पुत्र को आशीर्वाद देने के लिए गए। तेनाली भी महल में गए। उन्होंने पालने में झूल रहे बच्चे को देखकर कहा, महाराज, आपका पुत्र भविष्य में आपसे भी अधिक महान व्यक्ति बनेगा। इसकी कीर्ति सारे संसार में फैलेगी और यह लंबी आयु वाला होगा। महाराज बोले, तेनाली, तुम चापलूसी मत करो। भला देखने से ही तुम यह अंदाजा कैसे लगा सकते हो कि मेरा पुत्र मुझसे भी अधिक महान होगा? क्या तुम कोई जादू जानते हो जिसके द्वारा किसी को देखकर अनुमान लगा लेते हो? तेनाली बोले, महाराज, मैं देखकर ही अनुमान लगा सकता हूँ। मैं आपकी कोई चापलूसी नहीं कर
रहा हूँ। अच्छा, तो तुम्हें परीक्षा देनी होगी। देखें कि तुम किसी चीज को देखकर सही अंदाजा लगा पाते हो या नहीं। कल दरबार में सबके सामने तुम्हें यह परीक्षा देनी होगी। इस तरह दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। तेनाली रामन ने खुशी खुशी हामी भर दी। अगले दिन दरबार में तेनाली के आने से पहले ही उनके लिए परीक्षा की तैयारी कर ली गई। दरबार के एक दरवाजे पर दो एक जैसे मटके एक जैसी रस्सी से बांधकर टांग दिए गए और उनके मुंह एक जैसे कपड़े से बंद कर दिए गए। उनमें से एक मटका खाली था और दूसरे में रेत भरी थी। जब तेनाली रामन दरबार में आए तो उनसे कहा गया कि वे पहचान कर बताएं किस मटके में रेत भरी है और कौन सा मटका खाली है। पूरा दरबार खचाखच भरा था। अनेक दरबारियों को पूरा यकीन था कि महाराज कृष्णदेव राय का प्रिय दरबारी तेनाली रामन आज हार जाएगा। इस बात से उन्हें मन ही मन में बहुत प्रसन्नता हो रही थी। महाराज ने तेनाली रामन से कहा, तुम्हें केवल देखकर ये अनुमान लगाना है कि किस मटके में रेत भरी है और कौन सा मटका खाली है। तेनाली रामन उठकर उन मटकों के पास गए और उन्हें ध्यान से देखा। वे उनके आसपास से गुजरे। यह कोई आसान काम
नहीं था। बाहर से देखने पर दोनों मटके एक समान लग रहे थे। उन्होंने जोर से आह भरी। उधर उनसे जलने वाले दरबारी बहुत खुश थे। अब तो उन्हें पक्का यकीन हो गया था कि आज तेनाली रमन को हार माननी पड़ेगी। मटकों का एक चक्कर काटने के बाद तेनाली रमन महाराज के पास गए और सिर झुकाकर बोले, महाराज, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तब महाराज ने पूछा, तेनाली रमन, क्या तुमने जान लिया कि कौन सा मटका खाली है और किसमें रेत भरी हुई है? जी महाराज, दाएं मटके में रेत भरी हुई है और बायां मटका खाली है। तेनाली रमन ने संपूर्ण आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया। तेनाली रमन के उत्तर की जांच करने के लिए दोनों मटकों को नीचे उतारकर खोला गया। तेनाली रमन ने बिल्कुल ठीक उत्तर दिया था। सारे दरबारी और महाराज उन्हें हैरानी से देखने लगे। महाराज ने पूछा, तेनाली, तुमने सही अनुमान कैसे लगाया? तेनाली रमन ने कहा, महाराज, दोनों मटकों की रस्सी और कपड़ा एक जैसा है। जब मैं उनके पास गया तो दायां मटका हल्का सा नीचे टंगा हुआ लगा। मैंने अनुमान लगाया कि ऐसा रेत के भार के कारण हो रहा है। फिर मैंने आह भरी तो बायां मटका हल्का सा झूलने लगा। इससे पता चल गया कि वह खाली है। इस तरह मैंने आपको सही उत्तर दे दिया। महाराज,
बोले मान गए तेनाली रमन तुम्हारी पारखी नजर को।